भोजन करने के बाद उसने एक ऐसी चेष्टा की जिसने शिष्यों को चकित कर दिया। इससे अपने आने वाली पीढ़ियों की कल्पनाओं को अपने वश में लेकर ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोए, जिस पर अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। ईस्टर वीक का गुरुवार है। यरूशलेम चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर में पैर धोने का अनुष्ठान जारी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसा लिखा है, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यीशु के लिए फसह की पूर्व की रात आनंद वाली नहीं थी। उसे मालूम था कि अंत निकट है। वो ये भी जानता था कि शायद ज्यादा देर तक स्थायी अधिकारियों के क्रोध से बचा नहीं जा सकता है। उनके लिए यीशु एक कष्टप्रद और परमेश्वर की निंदा करने वाला व्यक्ति था, और रोमवासियों के लिए वो एक क्रांतिकारी था। वो ये भी जानता था कि उसके शिष्यों में से एक उसे धोखा देने वाला है, और शमौन पतरस, जिसके पांव कुछ ही देर पहले धोए थे, दिन होने से पहले अस्वीकार करेगा। पूर्ण रीति से हताश होकर भोजन के बाद सिय्योन पहाड़ पर उस कोठरी में छोड़कर वे जैतून पहाड़ की ओर चले गए। जैतून पहाड़ के नीचे एक पुराना उद्यान है जिसका नाम है गतसमनी। गतसमनी का अर्थ है जैतून दबाने का स्थान। यहाँ बहुत से पुराने वृक्ष हैं, कुछ 2000 वर्ष पुराने हैं। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने शिष्यों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। फिर वो आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे प्रभु, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। इस घटना के स्मरण में पास ही एक गिरजाघर है, चर्च ऑफ द एगोनी। इस घटना का चित्रण उसके पच्चीकारी युक्त भित्ति चित्रों में है, जिनमें उस ऐतिहासिक रात के तारों से भरे हुए नीले काले आसमान को दिखाया गया है। देर हो चुकी थी। इस महान और पवित्र नाटक का अंतिम दृश्य था। यहूदा इस्करियोत सैनिकों का एक दल लेकर पहुंच गया और उस परिणाम पूर्वक चुंबन से यीशु को धोखा दिया। एक छोटी सी हाथापाई के बाद अधिकारियों ने यीशु को गिरफ्तार कर लिया। उसे महायाजक काइफा के घर के नीचे कैद खाने में बंद कर दिया गया। उस कैद खाने के ऊपर एक गिरजाघर खड़ा है, परंतु पुराने रास्तों की सीढ़ियां अभी तक आंगन में हैं। उन दिनों में गतसमानी और सिय्योन पहाड़ के लिए यही मार्ग था। स्पष्ट है कि यीशु को भी इसी मार्ग से काइफा के पास मुकदमे के लिए लाया गया। रात भर उनके साथ सवाल जवाब किए गए। महायाजक ने पूछा, क्या तू उस परम धन्य का अभिषिक्त पुत्र है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने ये निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, ये वध के योग्य है। इसी बीच मुर्कस रचित सुसमाचार के अनुसार पतरस बाहर आंगन में बैठा था। महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देखा। कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वो मुकर गया और कहने लगा, मैं ना ही जानता हूँ और ना ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। 2 बार फिर सिय्योन के पहाड़ में पतरस ने यीशु का स्वीकार किया। तीसरी बार मुर्ग ने बांग दी तो फिर पतरस ने यीशु को याद किया और बाहर जाकर खूब रोया। शुक्रवार प्रातःकाल। कालांतर में इस दिन को लोग गुड फ्राइडे कहेंगे। इतिहास का यह घटना स्थल और तीर्थ यात्रा का केंद्र उन दिनों रोमवासियों की सैन्य छावनी था। इसका नाम अंतोनिया किला था। यह इमारत मंदिर वाले पहाड़ के कोने में थी। यहूदियों द्वारा यीशु को रोमवासियों के हाकिम पोंतियस पिलातुस की अदालत में लाया गया।
यहां पर उन्होंने यीशु पर विद्रोह और निष्ठाहीनता के आरोप लगाए, क्योंकि यीशु अपने आप को राजा कह रहा था। पोंतियस पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं राजा हूं। पिलातुस यहूदियों के पास से निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। परंतु वे चिल्लाए कि ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? और उन्होंने उत्तर दिया कि कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। ये जांच प्रेटोरियम में हुई थी। पीढ़ियों तक तीर्थयात्रियों का कहना था कि प्रेटोरियम अंतोनिया किले में था। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और बैंजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। यही बैंजनी वस्त्र और कांटों के मुकुट पहनाकर यीशु को बाहर लाया गया। एके होमो, देखो ये पुरुष, पिलातुस ने कहा। उस छोटे मार्ग पर बनी मेहराब आज तक मौजूद है और आज भी उसका नाम एके होमो है, और उसी स्थान से पिलातुस ने यीशु को क्रॉस पर चढ़ाने के लिए भेज दिया। गुड फ्राइडे के दिन दुनिया के कोने कोने से आए तीर्थयात्रियों की भीड़ यरूशलेम की सड़कों पर आ जाती है, तो वे विया डोलारोसा पर पैदल चलते हैं। वे उस सप्ताह हुई घटनाओं का दोबारा एहसास करना चाहते हैं। लूका रुचित सुसमाचार में यूं लिखा है, और लोगों की भीड़ उसके पीछे हो ली, और बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर घूमकर कहा, हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए विलाप मत करो, बल्कि अपने और अपने बालकों के लिए रो। परंपरा के अनुसार क्रूस के मार्ग में 14 स्टेशंस थे। छठे स्टेशन पर भीड़ में से एक स्त्री आई जब यीशु उस स्थान से गुजर रहा था। स्त्री ने उसके चेहरे को पोंछा। यीशु के चेहरे का निशान उस कपड़े पर रह गया जिसे पोंछने के लिए प्रयोग किया गया था। स्त्री का नाम वेरोनिका रखा गया। वेराइकान या लैटिन में सही दर्पण। यीशु के पद चिन्हों पर पीढ़ियों से तीर्थयात्री विया डोलारोसा, जो पारंपरिक क्रूस का मार्ग है, से होकर चलते हैं। उस मार्ग के अंत पर यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। विया डोलारोसा उस स्थल पर खत्म होती है जो खोपड़ी की जगह है। लैटिन में कैलवेरिया और अरामेक में गोलगोथा। ये स्थल आज चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर में है। ईस्वी सन 30 में गोलगोथा शहर के बाहर पत्थर की एक खदान थी। शहर की दीवार इसके 200 गज पीछे थी। उस समय के बाद भी कई दीवारें बनी। ये स्थान पुराने यरूशलेम शहर के अंदर है। एक और परंपरा के अनुसार गोलगोथा यहीं पुराने शहर की दीवार के बाहर था। अब यहाँ पर एक बस अड्डा है। इसे खोपड़ी की जगह भी कहते हैं, क्योंकि लोग ये सोचते थे कि इस स्थान का आकार एक खोपड़ी जैसा है, जहां से पूरा क्षेत्र नजर आता है। जब वे उस जगह पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर, क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और फिर दोपहर होने पर सारे देश में अंधकार छा गया, जो तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने विकल होकर पुकारा, इलोय इलोय लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर यीशु ने बहुत जोर से चिल्लाकर प्राण त्याग दिए। यीशु की मृत्यु के तुरंत बाद उसके शिष्य भयभीत हो गए। वे यरूशलेम में छिप गए। उनके मुखिया की मृत्यु के कारण वे उत्साहहीन हो गए थे। हालांकि बाजारों में जनजीवन सामान्य था। यीशु की मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो रोमनों ने किसी आम व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ा दिया हो। परंतु यीशु का बलिदान युग युगांतर तक लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो
यीशु के शिष्य सब कुछ खो बैठे थे। बस एक ही कार्य रह गया था, लाश को उतारकर उसके अच्छे संस्कार करना। मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार जब सांझ हुई तो अरिमत्या का यूसुफ नाम एक धनी मनुष्य जो स्वयं यीशु का शिष्य था वहां आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। इस पर पिलातुस ने उसे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे उस नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। फिर वे कब्र के द्वार पर बड़ा सा पत्थर लुढ़का कर चला गया। द स्टोन ऑफ अंक्शन या अभिषेक का पत्थर चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर के मुख्य द्वार के अंदर है। ये स्थान जहाँ उसने यीशु की लोथ को धोया और दफन के लिए तैयार किया था, अब एक छोटी सी इमारत से ढक दिया गया है। ये चर्च के बीच में है। पहले ये एक साधारण गुफा थी। उन दिनों यहूदी लोग अपने मृतकों को गुफाओं में दफनाते थे। दीवारों में वे ताक या आला बनाकर गुफा के मुंह को एक बड़े पत्थर से बंद कर देते थे। यरूशलेम के इर्द गिर्द सैकड़ों की संख्या में इस तरह की कब्रें हैं। बागीचों वाला कब्र जो शहर के उत्तर में है एक नमूना है। यीशु की कब्र भी शायद देखने में ऐसी ही थी। कई प्रोटेस्टेंट का विश्वास है कि यही यीशु की कब्र है। यीशु को शुक्रवार को क्रूस पर चढ़ाया गया था। लूका रचित सुसमाचार के अनुसार वो तैयारी का दिन था और सब्त का दिन शुरू होने को था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और ये भी कि उसकी लोथ किस रीति से रखी गई है, और लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किए। और सब्त के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। शनिवार प्रतीक्षा का दिन था। गिरजाघर बंद है। हजारों लोग बाहर इकट्ठा हुए हैं। सलादिन ने मसीही धर्म योद्धाओं को यहां से निष्कासित कर दिया था। इसलिए 800 वर्षों से यरूशलेम के ही एक मुस्लिम परिवार के हाथों में इस चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर की चाबियां हैं। एक बड़े धर्मानुष्ठान में वे लोग मसीही आराधना के लिए द्वार खोलते हैं। इस गिरजाघर में यहाँ के लोग एक संस्कार द्वारा, जो कि 8वीं सदी से होता आ रहा है, प्रभु के पुनरुत्थान जो उसके साथ सेवा करते थे, खाली कब्र में प्रवेश करते हैं। अचानक एक आश्चर्य होता है। स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरती है और दीप प्रकाशमान हो उठते हैं। ये प्रतीकवाद भव्य है क्योंकि आग पुनरुत्थान का प्रतीक है। भीड़ खुशी से उमड़ पड़ती है। एक समय था जबकि संपूर्ण कलीसिया में, पूरे शहर में इस लौ से एक से दूसरी मशाल जलाई जाती थी। ये पवित्र लौ कभी यूरोप के कोने कोने तक पहुंच गई थी। यरूशलेम में ईस्टर संडे। शहर को घेरते उन पहाड़ों में कई प्रोटेस्टेंट के झुंड अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। कई लोग जैतून के पहाड़ पर हैं। हमारी कहानी यहाँ से शुरू